कल की रात, परसों की रात में हम कहीं अलगे थे, कुछ कर रहे थे, इनके ऊपर उंगली दिखा के बात हुआ कि हिसाब दो ना तो तुमको बता देंगे। उंगली हिसाब, उंगली पहले नीचे करो ना। बुद्ध काल के उंगली माल अम्बेडकर काल के सुनीत पाल खतरनाक है, उंगली हम इसे काट देंगे। इस बात को अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती 17 सितंबर को हमने पटना के जो सबसे बड़ा मैदान अशोका मैदान है, जिसे सरकार गांधी मैदान करती है, वहां पर हमने कार्यक्रम लिया। उस कार्यक्रम में बहुत से कुछ लोग जबरन हथियाने का प्रोग्राम को हथियाने की कोशिश की। हमने कार्यक्रम की योजना बनाई, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को खराब करने के लिए और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कार्यक्रम लगाया। 12 फरवरी गुरु रविदास जयंती माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाबोधि महाविहार के जो कार्यालय है, बोधगया टेम्पल कमेटी कार्यालय, उसके सामने गोलंबर में जो धरना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास से हुई है। जो जयप्रकाश उद्यान में स्टैचू है, उस दिन हमको धरना बिठाने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन सांकेतिक 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे का समय मिला। प्रशासन ने हमें जगह नहीं दे रहे थे, बहुत मुश्किल से धरना बिठाया है और सांकेतिक धरना बिठा करके इसकी शुरुआत की है। और उस समय कई लोगों ने धमकी दी थी, गोली चलेगी। हम लोग बैठे रहे और आज 88 दिन है, इंतजार कर रहे हैं कि कौन गोली चलाता है। हम लोग अभी भी बैठे हुए डटे हुए हैं। और हमारे साथी बनते सुमित पाल भिक्खू, जो इस धरना का पूरा जो प्रभार संभाल रहे हैं, मैं उनको माइक दे रहा हूं कि वो आज जो है अपने विचार दिल खोल के रखे, क्योंकि सीज फायर हो गया है और हमें प्रशासन से कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने हमको यहाँ बिठाया है। सबसे पहले सभी बहुजन चैनल को साधुवाद, मंगल कामना। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सभी कर्मचारियों को, साथियों, मित्रों एवं जितने भी भजन तेरा सरमन, सभी भिक्षुसंघ एवं उपासक उपासिकाएं, सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बड़े गुरुजी और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी अंदर के पीड़ा को बाहर कर किए हैं। क्यों किए हैं कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू होने से पहले 10 जनवरी से पूरे बिहार को सभी जिला में घूम के लोगों को बताने का काम किया। उसमें भिक्खु सुनीत पाल साथ रहा। उसके बाद में अनागारिक धम्मपाल के जन्म उत्सव की चर्चा हुई और माघ पूर्णिमा, जो गुरु को रविदास जी के जन्म उत्सव और तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने उसी दिन अपना समय निर्धारित किया था कि मैं 3 माह माने बाद अपना शरीर को छोड़ेंगे। वह दिन को हम लोगों ने निश्चय करके और आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन पर बैठने के बाद 2 दिन के लिए आपातकालीन हम कहीं चले गए। कुछ लोगों ने वहां धमकी देने के काम किया कि यहाँ बम भी फूटेगा, यहाँ गोलियां भी चलेगी। तो हम कुछ लोगों को उनको कहा कि आपने यह जो आंदोलन में धमकी दे रहे हैं, यह मिथ्या है। हम अमरावती महाराष्ट्र के नहीं, आकाश लामा की तरह हम बाहर के नहीं, यही मगध धरती। आज आप लोग शायद जानते होंगे, जो इस धमकी दिया था उन्होंने कहा कि पटना जिला पालीगंज के जन्मे हुए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के मैत्री के साथ वातावरण करें, ये सब चर्चा न करें। चलते रहा, चलते चलते लोगों ने 17 दिन जब बीता, हम लोगों ने चाह रहे थे कि हम लोगों से आकर के सरकार मिले, हम लोगों की बातों को सुने, नहीं सुना और छल प्रपंच
फरवरी को हम लोगों को आधी रात को उठाया गया। यह धन्यवाद पेश करते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी के कि इनकी विवेक को यानी बहुत बहुत साधुवाद, नहीं तो हम उसके उलझ गए थे कि जिस तरह से हमको आधी रात को उठाने का काम किया है, अब हमारी आपकी मुकदमा से फैसला होगा। इन्होंने समझाया भंते जी बहुत से रोड़े आएंगे, हम लोगों के एक ही निशाना है महाबोधि महाविहार 1949 है, हमने छोड़ दिया। चलिए उसके बाद में भंते गने ने आने लगे। आते आते में नाम सुनते थे, देखते थे यूट्यूब पर कि करुणाशील राहुल प्रचारक हैं, समाज के जोड़ते हैं, यहाँ आए। हम दोनों लोगों को मुलाकात हुई, उनकी विचारों से हमने प्रभावित हुआ। उन्होंने दिशा निर्देश दिया, उस सारे दिशा निर्देश को हमको बार बार कहे भंते जी आपके ऊपर ये आंदोलन चल रहा है, आप टाइट होइए, कमेटी को गठन कीजिए। हम कहे क्या कमेटी को गठन करें, आप कमेटी को गठन। उनको हम बार बार कहते थे कि करुणाशील जी पावर दिया नहीं जाता है, पावर लिया जाता है। जब हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिक्षुक प्रभारी हैं और हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हमको प्रभारी रहला न रहला कोई इसका फायदा नहीं है। आपका जब जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि मेष को संभालिए, जब आपका जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि भिक्षुओं को विनय सिखाइए, तो आप इस कर्मा में आगे बढ़िए। उन्होंने यात्रा की तैयारी किया, यात्रा में हम तैयार भी हुए, लेकिन हम यात्रा की तैयारी पैदल की किया। जब पैदल की किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों के साथ में मेष चलना चाहिए, हम लोगों के साथ में एक गाड़ी में गधा रहना चाहिए। हम कहे कि तो पिकनिक होगा, तब हम आपका पैदल ले जाने धम यात्रा के साथ नहीं। हम इसी बीच में अचानक कोई काम से निकले एक जगह, वहाँ हमारा तबीयत खराब हो गया, विशेष खराब हो गया, हम 8 दिन तक नहीं आए। हाँ, जाने से पहले एक बात और याद आता है कि करुणाशील राहुल ने अपने जूनियर भंते, उनका नाम नहीं जानते हैं, उन्होंने टिकट के पैसा 1,25,000 बाई नाम डाटा के बौद्ध के पास रखे और यहाँ से जाने के लिए हरियाणा, और हरियाणा जा करके वहाँ से कार लाने के लिए 9,000 कुछ रुपया के भाउचर दिए। जब भाउचर देखे तो हमने जा करके के बौद्ध तो नहीं, आकाश लामा जी को कहे कि हम 12 फरवरी से 12 गो भिक्षु और 10 गो सरमन बना के बैठे हैं, हम लोगों को भी 1,000 के रोज से अभी जोड़िए। जोड़ा गया, 16,88,000 रुपया आया। हम कल की दे दीजिए। वो अपन भाउचर लेके चले गए, भाउचर लेके चले गए। हमको तो पैसा लेना नहीं था, यह एक बात कहना था कि जब हम इतने दिन से ऐसे हैं तो आप हमको पहले दीजिए तो आगे बढ़िए। जब हम इसी बीच में चले गए झारखंड में गढ़वा, वहां जाने के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई। 8 दिन रहे, 8 दिन में 8 कर्म हो गया। हुआ कि जब पैदल नहीं जाएगा तो गाड़ी कीजिए, तो एक गाड़ी में 50,000 लगभग 4 गाड़ी किया गया कि यहाँ से पैदल यात्रा होगा। बुक हो गया, टाइम रखा गया। चीवर के लिए जब कमेटी में मीटिंग हुई तो उन्होंने सभी लोगों ने तय किया कि कुछ बर्मा मिनिस्ट्री से, कुछ श्रीलंकन से, कुछ थाई से, उन्होंने कहा कि नहीं, एक लाइन का जो वस्त्र रहता है वह सुशोभित होता है, इसलिए नया चीवर की तैयारी किया गया। हमारे फंडों में पैसे नहीं थे, लेकिन ये घोषणा किया गया कि चलिए जब ये कह रहे हैं तो ठीक है। झोला, 2 अंतरवास, 1 चीवर, एक जो बनियान का बजट गिरा शायद 2,000। जब हुआ तो एस्टीमेट मिलाया गया तो हम लोगों के पास नहीं, तब हुआ कि झोला के काम पोस्टपोन कर दिया जाए। तब गिरा कि 1,550 रुपया पर चीवर तैयारी किया जाए, 2,000। फिर हम लोग कहे कि अगर 2,000 पैसा नहीं है, कुछ जो जितने वो लेके आएंगे उन लोगों के लिए नए चीवर व्यवस्था किया जाए, वो अपने टीम को ले जाए, लेकिन बाकी लोग जो हैं थाई से, बर्मा से जो निःशुल्क आ रहा है, या जो लोग अति लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, उन लोग
लोग जो चीवर दे रहे हैं उससे काम चलाया जाएगा। इसलिए कि आंदोलन है, आंदोलन काम चलाने की बात होती है। यही हुआ। होने के बाद में शायद 300-350 चीवर, 300 चीवर का वहां से 300 चीवर के यहाँ से पैसा दिया गया। जब चीवर आया, चीवर के आज भी देखा जा सकता है, यह जो बात बोली जा रही है आप लोग देख सकते हैं कि नए चीवर हैं तो उसमें पुराने चीवर, पुराने गंजी भी मिक्स किया हुआ है। उसके बावजूद भी उन्होंने 180 चीवर यहाँ से लेकर के गए कि हमारे 180 घंटे जो हैं वो यहाँ से तैयार होके निकलेंगे। हमको उस दिन तबीयत खराब हो गया। 3 तारीख की रात में हमने नहीं आए, वो आए, सब लोगों ने लाइन लगा। हमारे पास प्रज्ञाशील गुरुजी ने फोन किया, सुनीत कहाँ हो? हम कहेंगे गुरुजी तबीयत खराब है, चीवर भिंजा हुआ है। वो कहे कि तुम जैसे हो वैसे आओ। हमारे आने के बाद में तब तक 9 बज गया था, यहाँ से टीम निकल गई थी। जब हमने पूछा कि करुणाशील राहुल की टीम कहाँ है, कुछ लोगों ने कहा कि वो गए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो तो गाड़ी तुरंत लौट के चले गए। हमने फोन किया, उन्होंने कहा कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए। हमको यही बोले कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब यह समाज जवाब दे कि भाई सम्मान नहीं थे, आपकी इतनी बातों को पालन कैसे किया गया। चलिए, उसके बावजूद में यहाँ भी हमको तबीयत खराब हुआ। आज के 8 दिन पहले, 10 दिन पहले तबीयत खराब हुआ। इस जगह चीवर मेडिकल कॉलेज में जाकर के हमको चीवर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पानी नहीं चढ़ा। जब हम रेस्ट कर रहे थे तो वहाँ कार से मिलने गए, भंते जी बंदा में मंगल हो, हमने सुना है आपका तबीयत खराब है। हम कहे कि हाँ आते हैं मिलने। इधर से जोश जोश ले जाकर के हमसे मिले। उन्होंने यही कहा कि भंते जी आप लामा को बहकाए हुए हैं। हम कहे कि लामा को बहकाए हुए हैं नहीं, लामा 10 करोड़ यहाँ से रुपया लेके चल जाए, मुझे उससे गम नहीं है, लेकिन जब तक ले 1949 एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक हम जाने नहीं देंगे। ये मेरा शर्त है। हमको एक करुणाशील राहुल जी, उनसे एक आशा है, तू संकल्प लिया है कि जब तक ले 1949 एक्ट टूटेगा नहीं तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। वो कहे कि भंते जी आप नहीं समझ रहे हैं, कहाँ जाइएगा, वो लेके भाग जाएगा। था हमने कहा कि उद्धम सिंह भागने के बाद भी जवाब देने गया था। राहुल जी आप निस्वार्थ भावना से काम करें, लेकिन काम क्या करेंगे कि जब हम वहाँ पटना गए, यहाँ उन्होंने प्रशिक्षण शिविर लगाया। हाँ, जो 4 तारीख के शाम को हमको पता चला कि के बौद्ध से जबरदस्ती चाबी स्टोर के छीना जा रहा है और इन्होंने बोला तो इनके ऊपर दमनताई से प्रज्ञाशील भंते पर फैट उठाने का काम किया गया। हमको इस बात को पता चला। धम तप से हमने कहा कि धम तप चलो तो बोध गया, हम चलते हैं। फिर हम इनके पास फोन किए, थोड़ा सा रोयला टाइप का इनका आवाज आया। हम कहें कि गुरुजी अभी 40 किलोमीटर के अंदर में है, कहिए हम आते हैं। कहें कि नहीं सुनीत पाल तुम जाओ, रैली संभालो, वहां भी लोगों ने डिस्टर्ब करेगा। हमने वहां गया। जो ही वहां से आते हैं, आने के बाद कुछ घंटे आने के बाद यहाँ क्या होता है कि उनका हुआ कि सम्मान किया जाए। इन्होंने जब कहा कि सभी लोगों ने आ जाएंगे और जो ले जाने वाला जो मुखिया है पटना वो भी आ जाएगा, तब जैसे कि सम्मान करने की काम किया जाएगा। उस समय भी लोगों ने हाथापाई करने की तैयारी किया। हमने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो बर्दाश्त हमसे फालतू है, हम अभी भी चीवर का लिहाज कर रहे हैं। फिर शांत हुआ। उसके बाद में कल की रात, परसों की रात में हम कहीं अलगे थे, कुछ कर रहे थे, इनके ऊपर उंगली दिखा के बात हुआ कि हिसाब दो ना तो तुमको बता देंगे। बोले हिसाब उंगली पहले नीचे करो ना। बुद्ध काल के अंगुली माल अम्बेडकर काल के सुनीत पाल खतरनाक है, अंगुली हम ये काट देंगे। इस बात को बोले, शांत हुआ, सब कुछ शांत रहा। शांत होने के बाद में अभी देख लीजिए, यह वाउचर है जो उन्होंने पेश किया था, इसका पैसा उनका पेमेंट किया गया है। यह समाज इसका हिसाब ले, समाज के बीच में इसका हमने रखते हैं। देखिए इसमें कितना है भाई, नाम के किया हुआ है और इसका है 1,30,828 रुपया। ये जो पैसा
करुणाशील राहुल जी को दिया गया। यहाँ से कहाँ से? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से करुणाशील राहुल जी के हाथ में दिया गया। कितना दिया गया? 53,552 रुपया। यह बात है। और चीवर के लिए जो वहाँ जो 300 चीवर प्लस 1550 जो भेजा गया, जहाँ इन्होंने तय किया था वहाँ भेजा गया। अब हम समाज से इस बात को पूछना चाहते हैं कि समाज इसका निदान करे कि आपने जो दान दिया वह कहाँ गया, और जो ये पैदल यात्रा गई वह कहाँ गया, और आपने 180 लोगों को चीवर लेकर के आंदोलन में क्यों नहीं गया। उसके बाद रात की बात मैं बताता हूँ। हम चले गए थे डेरा में 12 बजे रात के, एकदम दल बल के साथ में आते हैं और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करने लगे। हम उनको कहा कि आपने तो यहाँ से चम्मच तक लेके चले गए थे, थाली तक लेके चले गए थे, प्लेट गिलास लेके चले गए थे, कहे थे कि हम शिविर लगा रहे हैं दूसरी जगह, ये 12 बजे रात के आपने क्यों आए? सुन भंटे जी आप हटिए। हम गली के यहाँ का हम प्रभारी हैं भिक्षुओं का, इसलिए अब जवाब देना होगा। उन्होंने हमसे हाथापाई करने की कोशिश किया। हम आवेश में उन पर FIR किया। यही मेरा ये है। अब इस पर पूरे उपस्थित समाज, पूरे भारत के लोगों ने इस बात को पंचायत करे कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कहाँ है, और ये पैसे तसीलने वाले चटुकार लोग कहाँ है, और कौन आंदोलन लेके जाएगा और कौन आंदोलन लेके जा रहा है, कौन लोगों को एक गिलास पानी दे रहा है। इतना ही कह करके हम अपने बातों को विराम देते हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।